30 मई 2025 चंबल घाटी भिंड में आज संत समाज ने एकजुट होकर श्री श्री 1008 महंत सत्यनारायण दास महाराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि भारत देश में संत साधु महात्माओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग साधु संत महात्माओं की छवि धूमिल करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे। कुछ दिवस पूर्व भारत देश के महान तपस्वी संत राधा रानी बांके बिहारी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज की छवि को धूमिल करने को लेकर NTV भारत न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल है, जिसका संचालन पीतम सिंह नाम के पत्रकार के द्वारा समाचार दिखाया गया था, जिसमें महाराज के ऊपर झूठे अनगरल सवाल उठाए गए और वीडियो की कटिंग पोस्ट कर महाराज जी को दिखाया गया। तभी मोहन आनंद जी महाराज ने कहा कि वैसे तो हमारा भारतवर्ष ऋषियों की पावन धरा है और आज संत प्रेमानंद जी महाराज जी की महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके दर्शन मात्र के लिए हजारों लाखों भक्त श्रद्धालु लोग घंटों प्रतीक्षा कर अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे तेजस्वी महात्मा के खिलाफ अनगर्ल समाचार चलाने पूरे देश के साधु संत का अपमान है। पीतम सिंह नाम के पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल को फेमस करने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो की कटिंग कर उनके राधा केली कुंज ट्रस्ट पर सवाल उठाने तथा उनके सवाल जवाब करने का जो वीडियो NTV भारत के संपादक पीतम सिंह के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय एवं अशोभनीय है। प्रेमानंद जी के देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व स्तर पर काफ़ी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, आमजन गरीब सब प्रकार के उनके शिष्य हैं। महाराज जी के एक इशारे पर अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो पैसा कौन सा विषय है। और आज जिस तरीके से NTV भारत के पत्रकार ने तोड़ मड़ोड़ कर खबर प्रकाशित की है, हम लोग मांग करते हैं कि NTV भारत यूट्यूब चैनल पर रोक लगाई जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, जो समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियां एवं जन कल्याण के लिए कार्य करता है। महाराज श्री ने कहा, मैं देश के सभी पत्रकार भाइयों का सम्मान करता हूं और अपने देश का संत समाज सभी पत्रकार भाइयों को आशीर्वाद देता है, लेकिन ऐसे कुछ तथाकथित पत्रकार जो पत्रकारिता का मतलब ही नहीं समझते और पत्रकारिता की आड़ में लोगों को ठगने और ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के कारण ही आज देश का चौथा स्तंभ कहीं जाने वाली पत्रकारिता को लोग घृणा भाव से भी देखने लगे हैं। तभी 7 दिवस के अंदर कार्रवाई न होने पर पूरे भिंड जिले का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के संत एकजुट होकर प्रेमानंद जी महाराज के सम्मान में आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मोहनानंद जी महाराज भी उपस्थित थे। वहीं स्वरूप आनंद गिरी जी महाराज भी उपस्थित थे। कमलदास मंडल कोतवाल भी उपलब्ध थे और श्री श्री 108 चौकी सरकार महंत जितेश्वर दास जी महाराज, रामदास जी महाराज, सुखराम दास जी महाराज बहादुरपुर, श्री श्री 108 अजय दास जी महाराज, कई साधु संत महात्मा आज मौजूद थे, जिसमें आज कहा गया कि साधु संत महात्मा का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री श्री 108 महंत सत्यनारायण दास जी ने यह कहा कि NTV भारत यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर शीघ्र लगाई जाए रोक। संत समाज ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव को आज ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एकता, संघर्ष और बलिदान के 55 वर्ष
सीटू स्थापना दिवस मनाया गया। भिंड स्वाधीनता आंदोलन के 1920 में एटक की स्थापना हो गई थी। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। आज़ादी के आंदोलन में श्रमिक कर्मचारियों को संगठित कर अंग्रेज़ों के खिलाफ मजदूरों की राष्ट्रीय हड़ताल महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव हिला दी थी। स्वाधीन भारत के शुरुआत में राजनीतिक दलों ने श्रमिकों का अपना अधिकार बनाने के लिए श्रमिक संगठनों की स्थापना 1947 में कांग्रेस पार्टी ने इंटक की स्थापना की। समाजवादी नेताओं ने हिंद मजदूर सभा 1948 में बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। श्रमिक संगठनों पर एक तरफ राजनीतिक दलों की छाप बढ़ने लगी, दूसरी तरफ श्रमिकों कर्मचारियों की समस्या को लेकर संघर्ष की धार कुंड बढ़ने लगी थी। श्रमिक संगठनों के सैद्धांतिक समस्या भी थी, सरकार अपनी है उसके खिलाफ संघर्ष क्यों किया जाए। श्रमिक संगठनों की नेतृत्वकारी स्थिति कमजोर थी। श्रमिक नेताओं को सरकार ने भौतिक प्रशासनिक सुविधाएं देना शुरू कर दिया था और मजदूर शोषण की चक्की में सरकार प्रशासनिक अधिकारी एवं कारखानों में प्रबंधकों द्वारा पीसा जा रहा था। श्रमिक कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से 30 मई 1970 को सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस की स्थापना हुई। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में ही सीटू ने नारा दिया, मेहनत कश एक हो, श्रमिक अपने वर्ग अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष तेज करो। सीटू स्थापना के से लेकर वर्तमान तक मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए 55 वर्ष में पुलिस दमन एवं कारखानों के प्रबंधकों के गुंडों द्वारा हत्या के हजारों सीटू कार्यकर्ताओं ने शहादतें भी दी हैं, लेकिन संघर्ष जारी रहा। 1992 से देश में नव उदारवादी नीति के खिलाफ श्रमिक संगठनों को एक मंच पर एकत्रित करने का भी काम सीटू ने किया। अभी तक 22 बार राष्ट्रीय हड़ताल देश के मेहनत कशों द्वारा की जा चुकी है। आगामी 9 जुलाई को श्रमिकों की हड़ताल राष्ट्रीय हड़ताल देश में 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों एवं 100 से अधिक राष्ट्रीय स्वतंत्र फेडरेशनों का एक राष्ट्रीय मंच बना हुआ है। कभी भारतीय मजदूर संघ भी श्रमिक मंच का हिस्सा रहा था। भाजपा सरकार के दबाव में बीएमएस एवं मंच हट गया है, जिसने मजदूर को धोखा दिया। ऐसी आज कई बातें की गईं। भिंड और मालनपुर में कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद सुमन, अनिल दौनेरिया, अशोक शर्मा, अनीता कौशल, नरेंद्र सिंह सेंगर, उदय श्रीवास, कमलेश अटल, किशन सिंह भदौरिया, रामकिशोर शर्मा, शैलेंद्र राजौरिया, अशोक पांडा, नेक सिंह साग, पंकज भारद्वाज, चोखेलाल, बीरेंद्र सिंह, रिंकू, लायकराम कुशबा, शाहरुख खान, सीमा सिंह, समीना, सुनील आदि लोग मौजूद रहे। 23 मई को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा 4 पदविहित अधिकारियों के महामई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि टीएल बैठक दिनांक 13 मई 2025 की समीक्षा लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों में कार्यालयीन आदेश लोक सेवा प्रबंधन दिनांक 14 मई 2025 द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 4 पदविहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति आरोपित किए जाने का आदेश जारी किया गया था। आज पुनः विभागीय समीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक शासन हेड में शास्ति जमा नहीं कराई गई है, ना ही कार्यालय में चालान की प्रति जमा की गई। तभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिंड अखिलेश शर्मा, तत्काल तहसीलदार भिंड, अनुलग्न भू अभिलेख कार्यालय भिंड मोहनलाल शर्मा, सीएमओ गोरमी प्रदीप तामकर, तहसीलदार दभो रमाशंकर शर्मा का महामई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगा दी गई है। नशा निवारण कार्यक्रम बैठक 2 जून को होगी।
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भिंड ने बताया कि दिनांक 26 जून 2025 को आयोजित होने वाले अंतर्राज्यीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले नशा निवारण कार्यक्रम हेतु शासन के निर्देशन के अनुसार दिनांक 2 जून 2025 को समय दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक भिंड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, वन मंडल अधिकारी भिंड, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास भिंड, मुख्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिंड, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिंड, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र भिंड, जिला आबकारी अधिकारी भिंड, सहायक संचालक जनसंपर्क भिंड, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग भिंड, इन सबको और मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिंड, जिला योजना अधिकारी भिंड, डॉक्टर सुरेश बंसल सदस्य और मनोज ओझा सदस्य से उक्त बैठक के नियम समय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। 30 मई 2025 किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। यह बात नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज ग्राम लाड़मपुरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संयुक्त भागीदारी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यह बात कही। इस दौरान एसडीएम मेहगांव नवनी शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर प्रमुख डॉक्टर एमपी सिंह, एसडीओ मेहगांव संजीव चतुर्वेदी, तकनीकी सहायक पंकज सविता, कृषक भाई एवं कृषक महिलाएं भी उपस्थित रहीं। जहां आज नवीनीकरण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वैज्ञानिक के द्वारा अनुसंधान केंद्र किसान के द्वारा पहुंच रहा है, उनसे संवाद कर उन्नत तकनीकी का लाभ उठाएं। किसान इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और संबंधित कृषि पद्धति अपनाएं तथा प्राकृतिक खेती के लाभ को समझें और उसे अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण योजना और उन्नत तकनीकी का लाभ उठाकर लाभकारी खेती करें तथा मुद्रा का प्रशिक्षण आवश्यक कराएं। किसान बंधु जागरूक बने, सरकार की योजना का फायदा लें और आर्थिक रूप से मजबूत हों। भिंड कलेक्ट्रेट एक महत्वपूर्ण ऑफिस है। यहाँ कई दूर दरार के ग्रामीण जन आते हैं, तभी एक पहल की गई है। जन सुनवाई में आए ग्रामीणों के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। यह प्याऊ भीषण गर्मी पड़ रही है। दूर दरार के क्षेत्र से आए नागरिक एवं ग्रामीण जनों के लिए यह प्याऊ अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। आज के समय में जब पानी की भी कीमत देनी पड़ती है, तब परिषद के द्वारा लगाया गया यह प्याऊ। उक्त विचार भारत विकास परिषद शाखा जागृति के द्वारा भी इसमें अपनी अपनी बात रखी गई। प्याऊ के उद्घाटन के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता उमाकांत मिश्रा ने उन्होंने कहा कि गर्मी के समय में प्यासी जीव, पशु पक्षी और मानव को जल पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम है। उन्होंने परिषद के कार्यों की तारीफ भी की, आह्वान भी किया। परिषद के सदस्य इस क्रम को निरंतर बनाए रखेंगे और प्याऊ का रख रखाव भी अपने हाथों में रखेंगे। धीरज शुक्ला भी इसमें उपस्थित थे। इसका आज उद्घाटन आज नहीं पहले ही कर दिया गया था, जिसका यानी इस प्याऊ का संचालन और संयोजक हैं एडवोकेट अंजू गुप्ता ने उक्त शिविर के रख रखाव के लिए जिम्मेदारी ली है और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी सार्वजनिक करते हुए कहा कि प्याऊ संबंधी हर शिकायत का निराकरण एवं
और अधिक बेहतर बनाने के लिए कार्य मैं करती रहूंगी। इस अवसर पर उपस्थित समस्त नागरिकों के लिए परिषद के द्वारा शरबत की भी व्यवस्था की गई। वास्तव में उक्त पियाऊ का विधिवत उद्घाटन आज से कुछ दिन पहले किया गया और अस्थायी ग्रीष्मकालीन पियाऊ की संयोजक एडवोकेट अंजू गुप्ता ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि जब मैं इस पियाऊ को निरंतर हर साल पूरी साल इसी तरह से संचालित करती रहूंगी। बीसेन हलचल परिवार एडवोकेट अंजू गुप्ता को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के युग में वास्तव में पानी बिकता है, लेकिन दूर दराज से कलेक्ट्रेट में आने वाले व्यक्तियों के लिए यह पुनीत कार्य किया है। एडवोकेट अंजू गुप्ता ने इस अवसर पर उपस्थित रहे पवन जैन, जिला समन्वयक अभियान परिषद भिंड, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह भदौरिया, राहुल यादव, कैलाश नगरिया, दीपक लखेरे, शैलेंद्र अग्रवाल, राजेश गुप्ता, दीपक गुप्ता, विष्णु गुप्ता, विनीत तोमर, उपदेश बातम एवं कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारी और नागरिक गण भी आज इस पुनीत कार्य के लिए एडवोकेट अंजू गुप्ता को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 30वें जन्म जयंती पर आयोजन होंगे कई प्रोग्राम। लोक माता अहिल्याबाई होलकर चल समारोह भी निकाला जाएगा, जिसमें सम्मिलित होंगे सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। कार्यक्रम के तहत पार्टी जिला कार्यालय PWD कॉलोनी वार्ड क्रमांक 37 में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 30वीं वर्ष जन्म जयंती पर्व समापन के अवसर पर बघेल समाज द्वारा विशाल चल समारोह दिनांक 31 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिस समारोह का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भिंड सदर के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा करेंगे। बघेल समाज द्वारा आयोजित लोक माता अहिल्याबाई जी का विशाल चल समारोह सुबह 9 बजे वार्ड नंबर 35 स्वतंत्र नगर से क्षेत्रीय विधायक सर्व समाज के साथ हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ करेंगे और यह चल समारोह इंदिरा गांधी चौक, ऊषा कॉलोनी, चौराया, पुरानी कृषि उपज मंडी, पशु अस्पताल, बतासा बाजार, महाराज अग्रसेन चौक, पुस्तक बाजार, भूता बाजार, परेड चौराया, जिला अस्पताल, शासकीय हाई स्कूल नंबर 1 चौराया, आर नगर चौराया, बस स्टैंड और नेताजी सुभाष चंद्र चौराया होते हुए सर्किट हाउस पहुंचेगी, जहां चल समारोह का समापन एवं क्षेत्रीय विधायक जन समूह को भी संबोधित करेंगे। यह चल समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जनों के खिलाफ फिर हुआ है एक मामला दर्ज। जैन समाज की बिटिया प्रीति जैन पत्नी दिलीप कुमार उम्र 38 साल निवासी ग्राम पावई की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बना है दिलीप कुमार पुत्र स्वर्गीय सरदार मल जैन। दूसरी आरोपियां बनी हैं संदाविन जैन पत्नी स्वर्गीय सरदार मल जैन। यह निवासी 1103 किंग स्टोन कोड सी नियर ओल्ड बीवा कोलेज विरार ठाणे महाराष्ट्र। अरे तो बहुत दूर की हैं। ससुराल है प्रीति की। यह मामला 2/6/2022 से बराबर चल रहा था, तब जाकर 30 मई 2025 को मामला दर्ज हुआ। फरियादिया का ससुराल बताया जाता है कि आरोपियों ने फरियादिया को दहेज में 2 लाख रुपए के ऊपर से मारपीट की थी और गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। आए दिन उसको परेशान करते थे कि 2 लाख रुपए लेकर आओ। तब महिला प्रीति जैन
पत्नी दिलीप कुमार जैन ने पुलिस की सहायता ली और महिला थाना पुलिस भिंड ने प्रीति जैन की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ दहेज और मारपीट का मामला दर्ज किया है। नेशनल हाईवे 719 पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना देखने को मिलती है कि रूह कांप जाती है। मेगा थाना अंतर्गत फरियादी मुनीश कुमार पुत्र बालकृष्ण शर्मा उम्र 36 साल निवासी शास्त्री नगर ए ब्लॉक भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 मई को भिंड तिराया मेगांव पर एक डंपर जिसका नंबर भी है उसने तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की कार में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी की कार में और उसको काफ़ी नुकसान हुआ और चोटें भी आईं। उमरी थाना अंतर्गत भी एक एक्सीडेंट हुआ। मनोज तिवारी के खेत के पास आम रोड पर फरियादी रिंकू पुत्र शिव नारायण उम्र 30 साल निवासी ग्राम सिंधौली थाना बरासों की शिकायत पर अज्ञात मोटरसाइकिल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने फरियादी को तेजी व लापरवाही से चलाकर पैदल जा रहे थे उनको टक्कर मार दी, जिससे उनको भी काफ़ी चोटें आईं। घरेलू हिंसा के ऊपर से मेहोना थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट कर दी और महिला की मारपीट की उसके पति ने। फरियादिया पहुंची मेहोना थाना। बबली पत्नी अहबरन जाटव उम्र 27 साल निवासी दौलतपुरा ने कहा कि उसका पति अहबरन जाटव निवासी दौलतपुरा ने 29 तारीख को उसके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पति पत्नी का घरेलू है। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रावतपुरा थाना अंतर्गत रेत डालने के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादी प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय निहाल सिंह पांडे निवासी ग्राम मसरेन ने रावतपुरा में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सोबरन दूसरा अंकित निवासी मसेरन ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। वह उसके भतीजे मंगल को चोटें भी आईं। विवाद रेत डालने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं रावतपुरा थाना अंतर्गत एक मारपीट फरियादी सोबरन यानी इसमें क्रॉस कायमी। फरियादी सोबरन पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह नरवरिया निवासी ग्राम मसेरन ने कहा कि आरोपी प्रहलाद पुत्र निहाल पांडे, दूसरा है संतोष पुत्र निहाल, दूसरा गौरव उर्फ छोटू, चौथा मंगल पुत्र प्रहलाद, पांचवा बिमलेश उर्फ सोनू, छठवा विष्णु पुत्र संतोष निवासी मसेरन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गड्ढा खोदने के ऊपर का बताया जाता है और इधर रेत डालने का ऊपर का विवाद था। रावतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड जिले में बाइक चोरी की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देहात थाना अंतर्गत भी एक बाइक चोरी हो गई। फरियादी देहात थाना पहुंचा। फरियादी राहुल पुत्र सतीश भदौरिया उम्र 27 साल निवासी सुल्तान सिंह का पुरा 12 खुर्द नुनहाटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उप डाकघर के सामने कचहरी भिंड पर उसने अपनी स्प्लेंडर हीरो स्प्लेंडर गाड़ी रख दी थी, जहां से कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी गंगाधर पुत्र बुद्ध सिंह उम्र 75 साल निवासी आकौन ने कहा कि आरोपी ओमकार उर्फ बीटू यादव निवासी आकौन ने 29 तारीख को बीरबल के घर के सामने आकौन पर फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराना था, पुरानी रंजिश थी, इसलिए मारपीट हो गई। मामला दर्ज हुआ। सुरपुरा थाना अंतर्गत ही एक और मामला दर्ज। फरियादी हर प्रसाद पुत्र लसू जाटव उम्र 80 साल निवासी मनेपुरा ने कहा कि आरोपी भारत जाटव निवासी मनेपुरा, यह 15 मई की घटना थी, आरोपी के घर के पास की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की थी, गालियां दी थीं और मेडिकल रिपोर्ट अब आई है, तब असल कायमी की गई है। विवाद बिजली का तार डालने के ऊपर से यह मारपीट हुई थी। सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। दबोह थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी रोहित पुत्र इंद्रपाल सिंह बुंदेला उम्र 23 साल निवासी परेछा दबोह
ने कहा कि आरोपी सर्वेश केवट निवासी रूपपुरा थाना नदी गांव जिला जालौन, दूसरा भंवर सिंह केवट निवासी पिरौना थाना एटा जिला जालौन 29 तारीख की घटना माता मंदिर के पास परेछा की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गाली गलौज के ऊपर से यह झगड़ा हुआ था। दबो थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत भी पति पत्नी में हो गई मारपीट और पति ने पत्नी की कर दी जमकर पिटाई। उमरी थाना पुलिस ने फरियादिया कमला देवी पत्नी धर्मेंद्र भदौरिया उम्र 35 साल निवासी सेवड़ा उमरी की शिकायत पर उसके पति धर्मेंद्र भदौरिया पर मामला दर्ज किया है। फरियादिया का घर, आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू था, पति पत्नी का था। उमरी थाना पुलिस ने कमला देवी की शिकायत पर उसके पति धर्मेंद्र भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी सुरेंद्र कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह कुशवाहा उम्र 65 साल निवासी पेज नंबर 2 देवनगर कॉलोनी भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विक्रम कुशवाहा पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा यानी भाई भाई की लड़ाई उम्र 39 साल निवासी पेज नंबर 1 देवनगर कॉलोनी भिंड के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फरियादी का घर देवनगर कॉलोनी भिंड। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। घर में रखे सामान की भी तोड़ फोड़ कर दी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला पारिवारिक है, भाई भाइयों का है। तभी फोन पर धमकी, गुहा चौराया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। 392 351 3 BNS के तहत फरियादी कुलदीप पुत्र बजरंग परमार उम्र 28 साल निवासी ग्राम छिमका ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हैं धर्मेंद्र ओझा निवासी भिंड। यह 16 मई की बात थी। फरियादी का घर ग्राम छिमका की। आरोपी ने फरियादी को फ़ोन पर गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी। तभी विवेचना के उपरांत मामला दर्ज हुआ। धर्मेंद्र ओझा निवासी भिंड के खिलाफ गुहा चौराहे में फूप थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी दिनेश पुत्र देवजीत जाटव उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 8 फूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई फूप थाने में कि आरोपी राजबीर जाटव निवासी सुखवासी का पुरा उमरी और दूसरा श्याम सिंह जाटव निवासी जलपुरा 29 तारीख की घर की यह घटना फरियादी के घर के बाहर वार्ड नंबर 8 फूप की। आरोपी ने फरियादी को बारात में हुए झगड़े को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और काफ़ी जमकर मारपीट की। यानी बारात में गए होंगे, वहां झगड़ा हो गया, उसी को लेकर फरियादी दिनेश जाटव के खिलाफ राजवीर और श्याम सिंह ने मारपीट कर दी। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हनुमान बजरिया नीमवाली गली पर 3 युवकों के साथ 2 युवकों ने जमकर मारपीट कर दी थी। एक युवक के सर में काफ़ी चोट आई थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसे ग्वालियर रेफर किया गया था। तभी हमें पता लग रहा है कि ग्वालियर के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हुई तो उसे दिल्ली रेफर करना पड़ा। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अभी मामला दर्ज किया है। फरियादी शिवहरे पुत्र गणेश शिवहरे उम्र 27 साल निवासी वाटरवर्क्स भिंड की शिकायत पर आरोपी बने हैं ईसू यादव, दूसरे बने हैं दिलीप यादव निवासी गढ़ भटमासपुरा भिंड। नीमवाली गली के पास हनुमान बजरिया भिंड की यह घटना थी 28 तारीख की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की थी, गालियां दी थी व जान से मारने की धमकी दी थी और मोटरसाइकिल भी लहराते हुए चला रहे थे। लेकिन तीनों लोगों की मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसके सर में ज़्यादा चोट थी। खैर मामला दर्ज किया है सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़के को कोई उठा ले गया। फरियादिया सविता देवी कौंसल पत्नी उपेंद्र सिंह कौंसल उम्र 35 साल निवासी भीमनगर भिंड ने बताया कि 28 और 27 तारीख को फरियादी का लड़का प्रियांशु बिना बताए घर से कहीं चला गया। उम्र 16 साल है।
वहीं सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रेत संचालकों के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की है। एएसआई रघुवीर सिंह थाना सिटी कोतवाली की कार्रवाई, जिसमें आरोपी बना सूरज सिंह राजावत पुत्र देवेंद्र सिंह राजावत उम्र 22 साल निवासी ग्राम अतरसुमा थाना उमरी भिंड गणेश चाय की दुकान के पास आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रूप से रेत भरकर ले जाते हुए इसको पकड़ा है। कुल मसरूका 7 लाख रुपए का बताया जाता है। रेत का आखिर अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन ओवरलोडिंग कैसे रुकेगी? खैर, मामला दर्ज हुआ, एक और मामला दर्ज हुआ, इसमें भी फरियादी हैं एएसआई रघुवीर सिंह। इन्होंने बताया कि आरोपी बना है पुष्पेंद्र उर्फ गोलू राजावत पुत्र महेश राजावत उम्र 27 साल निवासी भारौली थाना भारौली। 28 तारीख को गणेश चाय दुकान के पास इटावा रोड पर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहा था, इसको पकड़ा गया। इसका भी मसरूका 7 लाख रुपए का बताया जाता है।